हे देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन में विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं। वह तो शिरोमणि है। Clap your hands, all people, shout to God with loud of songs of joy. For the Lord, the Most High, is to be feared, a great King over all the earth. He subdued peoples under us and nations under our feet. He chose our heritage for us, the pride of Jacob, whom He loves. God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. Sing praises to God, sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing praises with a psalm. God reigns over the nations. God sits on His holy throne. The princes of the people gather, and the people of God of Abraham. For the shields of the earth belong to God. He is highly exalted. My friends, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we all are here, and we are very thankful to God Almighty that He has given us this such wonderful joy at this moment. Those we are here and we are partaking in the worship. परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो किसी के माध्यम से क्यों ना हो, मगर आज हम सब वर्शिप के अंदर सम्मिलित हैं और परमेश्वर इस वर्शिप के दौरान हम सबको आशीष दे। आइए हम आज की जो वर्शिप है, आज की आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time that you have given us, Lord. This morning, Lord, we all are here and we praise you, we worship you, O Master, and today's worship be acceptable unto you. And Lord, I commit each and every one of us into your mighty hand. And Lord, teach us your glorious thing and show your glory upon us, O Lord. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो, और हम सबों को हम आपके हाथ में देते हैं, और आज की वर्शिप आपको ग्रहण योग्य हो। आपकी पवित्र आत्मा को आप भेजें ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चल सके। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में के मांगते हैं, आमीन। अजीजों, अब यह वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे। वी विल सिंग आवर फर्स्ट सॉन्ग, जो पाया जाता है हिंदी सॉन्ग नंबर 86, क्रूसी के पास जहां खून बहा, क्रूसी के पास जहां खून बहा। आइए हम अपने आप को इस गीत के दौरान तैयार करें और परमेश्वर की हम आराधना करें। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दाग के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे बेयकीन, दिल में अबीशु है तकनीशी, क्रूसी का गीत मुझको है शेरी, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ,
साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। आधे के चश्मा है साशफा, आता की हो तेरे गुनामा, आए सिवत भी हो तू सा, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। परमेश्वर का धन्यवाद है इस गीत के लिए। अब ये वक्त होगा कि हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। एंड वी विल रीड Apostles' Creed which is found in English पेज नंबर 738 एंड इन हिंदी पेज नंबर 1। इंग्लिश के अंदर पेज नंबर 738 और हिंदी के अंदर पेज नंबर 1 के अंदर पाया जाता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें और अपने ईमानों का इकरार Apostles' Creed के द्वारा परमेश्वर के आगे करें। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया अयाम पर, मुक़द्दस रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और अब्दी जिंदगी पर। आमीन। अजीजों, ये वक्त होगा रेस्पॉन्सिव रीडिंग का। जो आज उत्तरवादी पाठ लिया गया है वो लिया गया है भजन संहिता, उसका 62 भजन 1 से लेकर 12 तक, और जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर जॉली सैमुअल। और पहला वर्ष वो पढ़ेंगे और सेकंड वर्ष हम लोग शामिल होंगे पढ़ने के लिए। और मैं निवेदन करता हूँ मिस्टर जॉली सैमुअल से कि वो आए और रेस्पॉन्सिव रीडिंग में हमारी मदद करें। सबको जय मसीह की। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। भजन संहिता 62, उसकी 1 आयत से लेके उसकी 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला बाब मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग मुझे बताएंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झूठी हुई भीड़ या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके नीचे पद से गिराने की संपत्ति करते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डूबूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। मेरे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तो में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अत्याचार करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे अन्य संपत्ति बढ़े तो भी मत डालना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। आइए हम सब साथ में पढ़ेंगे रास्ते में। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन की
उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। आइए हम एक साथ होशियार वाक्य गाएंगे। Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने दिलों को तैयार करेंगे। We will prepare our hearts, mind and soul, and we will put our supplications before God. We will pray for those who are sick. We will pray for our congregation. We will pray for our nation. We will pray for our society, and also we will pray those who are going to celebrate their birthdays and their anniversaries during this week. And may I request Pastor Mankumar Rai, please come and lead us in pastoral prayer. आइए हम दुआ करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर, आज के ये सुंदर समय आपने हमें दिए हैं और धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, दूर और पास से तेरे सम्मुख एकत्रित हो पाए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रभु आराधना को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन्हें देश शुरू से लेकर अंत तक तू हमें सहायता और मदद कर। और ख़ास तौर में दुआ मांगते खुदा बाप, उन लोगों के लिए शरीर में कमजोर और निर्बल है, उन सबको छू और चंगाई करें। और दुआ करता हूँ खुदा बाप हमारे देश साहब और उनके परिवार के लिए खुदा बाप, और प्रभु परमेश्वर उनके मिनिस्ट्री के लिए, और प्रभु परमेश्वर उनके परिवार में बहुत ऐसे आशीष करे। और मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप तेरे दास के लिए, रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास, प्रभु परमेश्वर अभी उनको पूरी तरह से स्वास्थ्य दे और प्रभु परमेश्वर सुरक्षित साथ अपना घर वापस आ सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे प्रार्थना और विनती को सुना है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप पास्टर सारण सावंत और प्रभु परमेश्वर के मिनिस्ट्री के लिए, उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद हैं और उनके पूरे परिवार में आप अपने आशीष बरकरार रखें। और दुआ करते हैं खुदा बाप हमारे पीसी मेंबर के लिए, एक एक जन को प्रभु तेरे हाथ में रखते हैं। और इन समय में, इन पैंडेमिक समय में खुदा बाप हर खतरा जोखिम से बचाए और प्रभु परमेश्वर अपने हर एक सदस्य को प्रभु जोश और जागर के साथ अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और मैं दुआ करता हूँ एएमसी परिवार के सब सदस्य के लिए, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली परिवार को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, सबको सुरक्षित बख्श, प्रत्येक को आशीष कर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और जिन जिन के इस समय प्रभु परमेश्वर काम नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको अच्छे नौकरी मिलने में सहायता मदद कर। और खुदा बाप अपने ताकत और तंदुरुस्ती देकर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप इस वक्त प्रभु परमेश्वर हमारे प्रभु परमेश्वर मेंबर में जितने भी जन्मदिन हैं, एक एक लोग को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, उन सबको प्रभु परमेश्वर आशीष करे। पिछले साल जिस तरह आप रहा, इस साल भी नया साल उनके लिए बहुत ऐसे आशीषमय होने पाए। और खुदा बाप को परमेश्वर लंबी आयु देकर स्वास्थ्य रखें और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और जिन दिन का इस हफ्ते पर प्रभु परमेश्वर एनिवर्सरी है, उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ऐसे आशीष करें, तो दंपति जीवन में खुशी और खुशहाल जीवन दें। और प्रभु उनके जीवन से, उनके पति पत्नी दंपति जीवन से प्रभु दूसरों को एक उदाहरण प्रभु परमेश्वर मिल सके। इससे सब कुछ से प्रभु आपको महिमा और प्रशंसा हो। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप इस देश के लिए और देश के प्रत्येक मंत्री गणों के लिए खुदा बाप ने आशीष करे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगाए विधायक तमाम मंत्रीगण को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, सबको बुद्धि और ज्ञान और विवेक दे। इन समय में, इस हालत में खुदा बाप ने सहायता और मदद करे और किस तरह इस देश की इकोनॉमिक को बढ़ा सके और सब चीज़ में आप सहायता और मदद करें। खुदा बाप उन सब के लिए और विशेष करके दुआ करते हैं शिक्षा मंत्री के लिए खुदा बाप, और बच्चों के लिए जो इस साल अच्छी तरह पढ़ाई नहीं हो पा रहे और ऑनलाइन से
वो लोग पढ़ रहे हैं। हम नहीं जानते क्या आगे का उनके सबका फ्यूचर क्या है, लेकिन खुदावा आप सब कुछ करने वाला है। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए अभी चल रहा है, लेकिन आप परमेश्वर आपके लिए सब कुछ हो चुका है, क्योंकि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाला परमेश्वर है। पिता, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी देश का प्रभु परमेश्वर तमाम डॉक्टर, नर्स और स्टाफ और सारे सफाई कर्मचारी उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, और साइंटिस्ट और प्रभु परमेश्वर उन तमाम लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस देश की सुरक्षा कर्मी के लिए और प्रभु परमेश्वर नौजवान के लिए जो बॉर्डर में तैनात है उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, और पुलिस फोर्स और प्रभु परमेश्वर आर्मी और प्रभु परमेश्वर नेवी और एयरफोर्स तमाम प्रभु परमेश्वर सोल्जर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिस तरह देश की सुरक्षा करते हैं उसी तरह प्रभु उनके घर परिवार और उनके सुरक्षा आप करें, क्योंकि परमेश्वर आपका अनुग्रह प्रभु उन पर हमेशा बना रहे। और दुआ करते सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने हमारा विनती और प्रार्थना को सुना। और एक एक फिर से मैं दुआ करता हूँ एएमसी का प्रत्येक परिवार, एक एक फैमिली को तेरे हाथ में सौंपते। खुदावा इन समय में इन प्रभु परमेश्वर महामारी से बचा के रखें, और इन प्रभु परमेश्वर हर खतरा जोखिम से बचाए। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को ढांपते खुदावा, उसी तरह तेरी अनुग्रह तेरी दया से सब मेंबर, एक एक सदस्य, बच्चे, जवान, वृद्ध, सबको तू प्रभु परमेश्वर सुरक्षा दे। संडे स्कूल के टीचर, संडे स्कूल के बच्चे और जवान, ये MOIF तमाम प्रभु परमेश्वर लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना। ये सारे विनती प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें यूं प्रार्थना करने सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरे मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ये जमीन में पूरी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपराधी को माफ किया है उसी तरह हमारे अपराधों को माफ कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह का कुदरत दलाल हमेशा हमेशा की। आमीन। अजीजों, ये वक्त होगा कि हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर की हम सताइश करेंगे। We will glorify God by singing some songs, and may I request our church choir to lead us in praise and worship. और मैं अपने चर्च choir से निवेदन करता हूँ कि वो praise and worship में हम सबको लीड करें, और आइए हम परमेश्वर के नाम को गीतों के माध्यम से ऊंचा उठाएं। परमेश्वर का धन्यवाद आपने एक बार मौका दिया कि हम इसके भवन में आकर उसकी स्तुति महिमा कर सकें। और जैसे इस महीने का ये आखिरी गुरुवार है, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने इतने दिनों से हमको सुरक्षित रखा है। ये महीना हमारे लिए सुरक्षित किया, किसी को कोई तकलीफ कोई कमी होती नहीं, सबको स्वस्थ रखा। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6वें वचन में कि मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि अगर परमेश्वर का ज्ञान हमें नहीं है, इन दिनों में हर घर पवित्र मंदिर बना हुआ है, परमेश्वर का घर बना हुआ है। इसके लिए भी धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अपने आप को हमारे घर तक लेके आया, हमारे मन तक लेके आया, हमारे समीप आया, तो उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा हम दिल से कर सके। तो आइए हम अपना पहला गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तेरे यीशु मेरे
इतना मतलब समय है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। और आइए हम गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए। मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना, ओ मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना। ये सुनाया मैं
विनती करें कि फिर से हुआ पवित्र आत्मा के बेटे कि हम आज का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुँचेगा उसको हम 100% ग्रहण कर सकें और उसको भूलें नहीं, हम जीवन में उसको याद रखें, स्मरण रखें और जब भी मौका मिला हम उसको बांट सकें। तो आइए हम गीत गाएंगे प्रार्थना के भाव में फिर से हुआ बरसात। फिर से वो आग बरसाए, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसाए, फिर से तूफान
प्रभु जी हम सबको हमारी भक्ति को कबूल कर अपने आप हमारे वकील करते हैं हमारी प्रार्थना से कर हमारे कानों को प्रभु जी हमारे मन को खोल के सब विकसित कर सकें। प्रभु जी हमारे मन को विकसित होने से इधर उधर भटकने से बचाएं। अपनी रूह से भर प्रभु जी कर अपने मंदिर को प्रभु जी पासवान को तेरे हाथों में देते हैं। जो वचन वो लेके आते हैं प्रभु जी वो नहीं परंतु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा और सौ आदर महिमा सम्मान तुझे देते हैं। छोटी सी विनती कर परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। अजीजों, ये वक्त होगा कि आज के जो मनन का पाठ जो लिया गया है हिब्रूज उसका 12वां अध्याय 1 से 6। For today the scripture reading has been taken from the epistle of Hebrew chapter 12 verses beginning from 1 to 6। हिंदी में पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर जॉनसन डेविड और इंग्लिश में पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर अमिलेक जेम्स और नेपाली में पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे पास्टर मन कुमार राय। हिंदी reading will be read by Mr. Johnson David, English reading will be read by Mr. Amilek James and Nepali reading will be read by Pastor Man Kumar Rai। आप सबको को जय मसीह की। परमेश्वर में आप कलाम में से निकालें मेरे साथ इब्रानियों उसका 12 बाब उसकी 1 से 6 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 12 बाब 1 से 6 आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु बुझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। परमेश्वर अपना पाक कलाम पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। The scripture portion for today's meditation is taken from the book of Hebrews chapter 12 verses 1 to 6. I'll be reading verses 3 and 4. It says like this: So keep your mind on Jesus, who put up with many insults from sinners. Then you won't get discouraged and give up. None of you have been hurt in your battle against sin. Here ends the reading of the word. May God add His understanding and reading of the word. Amen. विशेषको नाममा सबै मण्डली परिवारलाई मेरो अभिवादन। जय मसीह। आउनुहोस् हामी हिब्रू
12:5 र 6 पदलाई पढ्नेछौँ र मनन गर्नेछौँ। तिमीहरूलाई यस्तो अघि नबिर्सेका छैनौ जसले छोरालाई झैँ तिमीहरूसँग कुरा गर्छ। हे मेरो पुत्र, परमप्रभुको अनुशासनलाई हल्का नसम्झ, न त उहाँको हकीलाई देखि तिरस्काऊ। किनभने जसलाई परमेश्वरले प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ, र जसले आफूले प्रेम गरेको छ छोरालाई कोरा पनि लगाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन पढेर सुनेपछि परमेश्वरले आशिष हुन्छ। हामी वचनमा जानुभन्दा पहिला आइए हम वचन सुनने से पहले मिस एंड्रिया के द्वारा हम स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे। उसके बाद हमारे पादरी साहब इस वचन को लेंगे। पास्टर सावन साहब, थैंक यू। Granted earth is quake before, moved by the sound of his voice. Seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of sea. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves of wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him.
is well with me. Once again, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. I am very happy and glad for the such wonderful privilege that God has given me to share His words with you all. और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज के परमेश्वर के जीवित कलाम को मैं आपके साथ बांट सकूं. And secondly, I would like to extend my thanks to our Pastor in charge, Reverend Dr. John R. Vishwas. And we are very thankful to God for his health, that God heard our prayer and He healed him. परमेश्वर ने उनको चंगाई दी, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं. और आज का जो कलाम है शुरू करने से पहले आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना मांगे. The words of my mouth and the meditation of our hearts, Lord, may acceptable unto you. I want to speak, but send your Holy Spirit to me, so your Holy Spirit will speak through me. And send your spirit of comprehension, so we may grab your words and we may glorify your name, and we may bring 100-fold of fruit in your vineyard. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. My friends, the today's scripture portion which has been already read before us from Hebrews chapter 12 and verse 1 to 6, जैसा कि हिब्रू यानी इब्रानियों के अंदर से जो आज पढ़ा गया 12वां अध्याय 1 से 6, और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं, है ना, इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ वो अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं. We want to achieve something in our lives. Many people are knowingly and unknowingly are running and looking at the powers of the world. They are running after their own desires. They are running after men. They are running after authorities. And many things are happening around us. Even the same thing happens in our lives as well. But we, the follower of Christ Jesus, we are well privileged that we know the path of life. That's why Jesus said, I am the way, the truth and the life. मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं. और यही बात है कि जो आज का कलाम है वो बताता है कि हमारी जो आत्मिक दौड़ में जो अपनी आंखें हैं यीशु पर हम कैसे केंद्रित करें. यानी अपनी आत्मिक दौड़ के अंदर हमें अपनी आंखों पर यीशु को केंद्रित करना है. Focusing your eyes on the spiritual race to Jesus. It's a great secret of life and progress. ये आत्मिक जीवन और उन्नति का एक बड़ा रहस्य है कि जब हम अपने दौड़ के अंदर अपनी आत्मिक आंखों को जब यीशु पे केंद्रित करते हैं तो यीशु जो हैं वो हमारे जीवन को कैसे भर देते हैं. Many people are spiritually blind. Many people are spiritually blind. Sometimes they do not understand the real needs of their soul. कभी कभी ऐसे लोग अपने जो प्राण है, जो अपनी आत्मा है, उनके बेसिक नीड्स को नहीं जानते, क्या उनकी आवश्यकता है. And they look at the pseudo philosophies of the world. That's why I entitled my sermon as Look at Jesus. यीशु को देखें. आज का जो हम विषय लेंगे वो है यीशु को देखें या यीशु की ओर देखना. Look at Jesus. And first of all, when we talk about the background of today's scripture portion from Hebrews chapter 12, the author now turns the steadfast heroes of the past to believers in the present. With such a great cloud of witnesses surrounding them, the salvation of Jesus is greater than the Mosaic law. So how should their faith reveal itself in their lives?
In giving response, the author stresses and emphasizing the need for discipline and perseverance. Let us see that what God is willing to teach us today. आज देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। और यहाँ पर जो ऑथर है, जो लेखक है, जो बात कर रहा है, वो यही बात कर रहा है। पुराने लोगों को अपना एक केंद्र मान रहा है, उनको ये बता रहा है कि कैसे हम अपनी गवाहियों से चारों तरफ घिरे हुए हैं और यीशु को देखने का मतलब क्या है। What is the meaning of looking Jesus? यानी यीशु को देखने का मतलब क्या है। फर्स्ट जो मैंने लिया है हिब्रूज चैप्टर 12 एंड वर्स 3, इब्रानियों 12 और 3 में से, जिसका मतलब होता है सोच विचार करना, टू थिंक अबाउट। और यहां पर लिखा हुआ है इसलिए उस पर ध्यान करो, है ना, इसलिए उस पर ध्यान करो। और जब हम ध्यान करते हैं तो हम कैसे ध्यान करते हैं कि जब तक हमें उसके बारे में पता ना हो, हमें ध्यान करना जरूरी है क्योंकि हम यीशु को जानते हैं। ये एक रेस है जिसमें स्टार्ट होता है, और स्टार्ट करने से पहले हम बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज हैं, है ना, हम अपने जीवन में अपने उस रेस को पूरी करने के लिए बनाते हैं कि हम कैसे उस रेस को जीतें या कैसे हम अपने गोल को अचीव करें। In the same way, if Jesus is our goal, but why do we think that? और इसी तरीके से इस रेस के अंदर, इस भागदौड़ के अंदर यीशु हमारा एक केंद्र बिंदु है, यीशु हमारा गोल है, मगर हम ऐसा क्यों सोचते हैं? Why he is our ultimate goal? यीशु हमारा अल्टीमेट गोल क्यों है? क्यों हम यीशु को पाना चाहते हैं? So these things we should consider in our lives, and with the deep concern and thinking, we should keep looking to Jesus for our success in everything. हमें यीशु को देखना है, यीशु के पीछे चलना है, यीशु को ताकते रहना है, यीशु को अपने गोल मानना है, जिसके द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला मीनिंग है, टू थिंक अबाउट। और किसके बारे में सोचना है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब हम जीवन की रेस को शुरू करते हैं, प्रभु यीशु के बारे में सोचना है कि अल्टीमेटली हमें उसके पास जाना है। तभी जो कहते हैं स्टार्टिंग वेल देन एंडिंग वेल, यानी जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। इसी तरीके से शुरुआत जब अच्छी होती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सोचते हैं कि उसकी महानताएं कितनी बड़ी हैं, उसके कार्य हमारे जीवन में क्या प्लेस को रखते हैं, कौन से स्थान को रखते हैं। That's why it is written, and God says, taste and see that how Lord is good. जांचो परखो कि परमेश्वर कितना भला है। टेस्ट एंड सी दैट हाउ लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर कितना भला है, कितना महान परमेश्वर, कितना महान प्रभु है हमारा। बिकॉज आवर गॉड इज एन एक्शन ओरिएंटेड गॉड। हमारा जो परमेश्वर है वो क्रियाओं को करने वाला परमेश्वर है, चुप बैठता नहीं है, काम को करता है। टू थिंक अबाउट, सोचे इस चीज को। लुकिंग टू जीसस, ये सोचना है कि हमारा परमेश्वर क्या है। इट रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ गॉड, इट रिवील्स द रियल एंड द डीप मीनिंग ऑफ गॉड एंड हिज डीड। So we need to think twice when we do something for God's glory. हमें 2 बार सोचना है, कई बार सोचना है जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। अब हम कौन से परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं ये भी हमें पता है। लुकिंग एट जीसस, टू थिंक अबाउट, यानी यीशु को ताकना या यीशु को देखना, ये इस मायने का मतलब है सोच विचार करना, सोच विचार के साथ आगे बढ़ना, सोच विचार के साथ यीशु को मानना, सोच विचार के साथ परमेश्वर के वचन पर चलना, सोच विचार के साथ वो जो परमेश्वर है, जो उसने हमारे लिए रास्ते तैयार किए हैं, वी नीड टू वॉक ऑन दैट, बट बाय थिंकिंग इन द रेस ऑफ लाइफ, यानी अपने जीवन की दौड़ में हमें सोचना है।
यीशु को देखना है, सोचते हुए देखना है। और फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो प्यार है वो हमारे लिए कितना है अजीजों। सेकंड थिंग, द सेकंड मीनिंग टू लुक एट जीसस इज चौकसी करना, टू गार्ड। 1 Timothy chapter 4 and verse 16 says, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। Pay attention to yourself and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hears you. It is also like to be protected by awareness. ये एक ऐसा है जब हम अपने जीवन काल में जागरूक होते हैं चीजों के बारे में। When we look to Jesus, we all should be aware regarding our deeds and doings. यीशु को ताकने का एक दूसरा मतलब है, जब हम यीशु को ताकते हैं तो हमें भी अवेयर होना है, जागरूक होना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कार्य क्या हैं, क्या हमारे कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, यह भी हमें देखना है अजीजों। टू गार्ड, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें कंट्रोल करना है, अगर हम सही कर रहे हैं तो उसको हमें फैलाना है। बट ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड, परमेश्वर को ही महिमा मिलनी है। वी शुड बी कॉन्शियस एंड अवेयर फ्रॉम सैटेनिक ट्रैप्स. We should use telescope which can see in night and day in both time. यानी हमें जो शैतानिक जाल हैं उनसे भी हमें बचकर रहना है, चौकसी करना है कि हम क्या अनजाने में या जानबूझकर क्या हम शैतान के ट्रैप के अंदर पड़ रहे हैं, क्या हम उस जाल के अंदर फंस रहे हैं जो शैतान हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, चाहे वो आत्मिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो। हमें एक वचन का ऐसा दूरबीन से हमें देखना है जो रात में भी देख सके, जो दिन में भी देखती है ना। आज जब हम मिलिट्री फोर्स को देखते हैं तो उनके पास एक ऐसा नाइट विजन, एक टेलीस्कोप होता है जिसके द्वारा वो खूब अंधेरे में भी इमेजेस को देख सकते हैं। The technology, and our technology is Bible. यानी वचन ही है जो हमें चौकसी करना सिखाता है। यीशु की ओर देखना वचन है जो हमें अवेयर करता है। वचन ही एक ऐसा है जो हमें बताता है हमारे गलत कार्यों को और हमारे सही कार्यों को, हमारे हर चीजों को ये परमेश्वर का वचन रिवील करता है। That's why scripture says कि परमेश्वर का वचन एक दो धारी नंगी तलवार के समान है जो गूदे गूदे को काट कर अलग कर देता है। हमें बताता है, it reveals our image, it reveals our inner being in front of us, and that's why we need to protect our doings. We need to be aware, we need to pay attention towards our doings and deeds. हमें क्या हम अगर हम अपने जीवन के अंदर अवेयर नहीं होते तो हम अनजाने के अंदर शैतानिक ट्रैप में पड़ते हैं और फिर हम परमेश्वर विरोधी बातें करते हैं जो कि परमेश्वर के दिल को दुखाती है और परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में रोक देती है। God generated the circle around his devotee and they will be saved by the outer evil world. और जब हम चौकसी करते हैं, जब हम यीशु की ओर सावधानी से चलते हैं और सिर्फ यीशु को अपना गोल मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे चारों तरफ एक ऐसे सर्कल को बना देता है जिसमें हम शैतानिक बातों से सेफ रहते हैं। हमारे सामने होंगी मगर वो हम पे असर नहीं करेंगी, वो हमारे जीवन में घर नहीं करेगी, वो हमारे जीवन को नष्ट नहीं करेगी, वो हमारे आत्मिकता को नष्ट नहीं करेगी, बल्कि वो हमें बचा के रखेगी। क्योंकि परमेश्वर का जो सर्कल है, परमेश्वर का जो बाड़ा है, उसके अंदर हमें चलना है यीशु को ताकते हुए। That's why guarding यानी चौकसी करना, जिससे कि हम अपने उद्धार के कारण तो हों और दूसरों के लिए भी हम उद्धार का कारण ठहरे। How? When they will see our lives, when they will see the glorious shine upon us,
they will automatically transform into God's image. वो बदल जाएंगे परमेश्वर के अंदर हमारे जीवन को देखकर, और हमारा जीवन उनके उद्धार के लिए भी काम आएगा। वो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता को जानेंगे। हम उल्लंघन नहीं करेंगे बल्कि चौकसी करेंगे, और हम अवेयर होंगे, और हम बचते हुए परमेश्वर को, यीशु मसीह को ताकते हुए अपने इस जीवन की रेस को पूरा करेंगे। अजीजों, तीसरी चीज, द मीनिंग ऑफ लुकिंग जीसस इज वॉकिंग ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट मस्ट, यानी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 सेज, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। For to this you were called, because Messiah also suffered for us, leaving you an example that you should follow his steps. Every pupil wants to follow his or her master's footprint. Mostly teachers are very ideal to his or her pupils. They teach them the values of life and the good and moral principles of life. They mold pupils' life and they shapes their life in a good way. As the same way Jesus also taught us to be a good pupil, it also means that we should walk on the way of life. मेरे अजीजों, जब एक शिष्य होता है वो हमेशा अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलना चाहता है। गुरु उसका आइडियल होता है, गुरु से वो सारी बातें सीखता है। गुरु एक ऐसा होता है जो उसके शिष्यों के जीवन को बदल के रख देता है, उनको शेप देता है, उनको आकार देता है, उनको सिस्टमाइज बना देता है, सिस्टमैटिक बना देता है उनके जीवन के अंदर। यही कार्य यीशु मसीह का था। यीशु आया, यीशु ने अपने चेलों के मध्य में काम किया, लोगों के मध्य में काम किया, और यीशु ने उनके जीवन को बदल दिया। That's why they used to call him Rabbi, मतलब गुरु, उत्तम गुरु कहते थे। और यीशु ने ऐसे ऐसे कार्य को करा, उनके जीवन को एक आधार दिया, उनके जीवन को एक मकसद दिया, उनके जीवन को एक पर्पस दिया, उद्देश्य दे दिया, ताकि वो परमेश्वर के पीछे ताकते हुए चलते रहें और सारी ऐसी ट्रैप से बचें। माय फ्रेंड्स, परसिक्यूशन विल कम, उत्पीड़न आएगा, the problems will come, tribulations will come in our lives, but God will strengthen us by the power of the Holy Spirit to face these all obstacles in our lives, to complete the race of life by following Jesus, by looking Jesus. यीशु को देखते हुए परमेश्वर क्या है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ भर देगा, ताकत भर देगा, ताकि हम यीशु के पीछे चलते रहें। अजीजों, वॉकिंग ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ जीसस, यीशु ने अपने लाइफ स्टाइल के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक आदर्श को रख दिया कि हम जब उसके पद चिन्हों पर चलें या हम उसके वे को फॉलो करें तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भर दे। दिस इज द अनदर मीनिंग टू लुकिंग जीसस। दूसरी बात जब हम यहां देखते हैं कि अब हमने यीशु को देखा, हमने देखा सोच विचार करना, हमने देखा कि इसका मतलब चौकसी करना भी होता है और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना भी होता है। बट व्हाई वी शुड वॉक, व्हाई वी शुड लुक टू जीसस? हमें यीशु को अब देखना क्यों है? कौन है वो? कौन है यीशु जिसको हम देखें? क्या वो फिलोसोफर है? क्या वो एक दार्शनिक है? क्या वो एक थियोलॉजियन है? कौन है यीशु? क्यों हम उसको देखें? क्यों हम उसकी ओर ताकें? ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, ऐसे बहुत सारे नबी हुए संसार में जिनको हम देख सकते हैं, मूसा, अब्राहम, इसहाक और फिर एलिया, मगर यीशु ही क्यों? क्या है यीशु में? क्या ऐसी बात है? फर्स्ट थिंग, व्हाई टू लुक जीसस? Because he is the pioneer and perfecter of faith.
पहली चीज, हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है वो। Hebrews chapter 12 and verse 2 says, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। That's what I entitled my sermon on this behalf. विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहें। How? Because he endured the cross and suffered on the behalf of us. क्योंकि यीशु ने दुखों को झेल लिया और वो उस सलीब पर उसने उन दुखों को हमारे बदले झेला। When we see Jesus' sacrificial love, then one thing we should also know that Jesus chose sufferings and death on the behalf of us. यीशु ने दुखों को और मृत्यु को हमारे लिए सहा, इसलिए हमें यीशु की ओर ताकना है। कोई ऐसा है इस संसार के अंदर जो आपके लिए मर जाए, मेरे लिए मर जाए? कोई हुआ है ऐसा संसार के अंदर? नहीं हुआ अजीजों। कोई भी जानबूझकर क्या कहते हैं, नहीं हमारे लिए मर सकता इस संसार में। हो सकता है वो अपने प्रियजनों के लिए मरे, हो सकता है अपने बीवी बच्चों के लिए मर जाएं, मगर उसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। मगर यहां पर यीशु ने क्या कंडीशन दी? कुछ भी नहीं दी। कहा विश्वास करो, अब तुम्हारे पापों से छुटकारा देने में आ गया हूं। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं? अगर हां तो प्रेज गॉड, और अगर नहीं तो हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें छोड़ देता है। और यहां पर जब हम देखते हैं, our Christian values stand firm on the work of Jesus and the promises of God. यानी हमारा जो क्रिश्चियन वैल्यूज, जो मसीह सिद्धांत हैं, वो यीशु मसीह के जीवन पर और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर निर्भर करता है। अजीजों, हम ये जानते हैं कि अब उसकी जो द्वितीय आगमन है यानी सेकंड कमिंग है, वो बची हुई है, वो आने वाला है। इसलिए भी हमें यीशु की ओर ताकना है। On behalf of his unbreakable and unshakable promises, we have optimistic ideology based on the word of God, which cannot be passed away but will be fulfilled. Jesus himself became the promises and fulfiller of the promises of God. That's why we should look to Jesus. यीशु स्वयं वो प्रतिज्ञाएं बन गया। यीशु स्वयं ऐसा बन गया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को वो पूरा कर दे। वो है यीशु अधिकार के साथ परमेश्वर और ईश्वरीय भाव के अंदर। That's why John chapter 1 and verse 14 says, the word became flesh and dwelt among us. वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यह है यीशु। इसलिए हमें यीशु की ओर ही ताकना है अपने, अगर इस जीवन के इस दौड़ को पूरा करना है तो। He was tested, जो यीशु है उसकी परीक्षाएं भी हुई। Hebrews chapter 2 and verse 18 says, and helper in need and trials of human being, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। कितनी अच्छी बात यहां पर की गई है। क्यों हमें यीशु को ताकना है? क्योंकि वो स्वयं ऐसी परीक्षाओं के अंदर गुजरा अपने जीवन काल में। 3.5 वर्ष की मिनिस्ट्री, और अभी तक लोग इस सेंचुरी के अंदर भी यीशु को नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि यीशु आज भी जीवित है और यीशु आज भी हमारे बीच में, अपने लोगों के बीच में काम करता है। इसलिए भी हमें यीशु को ताकते हुए चलना है अजीजों। That's why we need to look to Jesus and we need to walk on the way of Jesus Christ. और हमें क्यों ताकना है? कौन है यीशु? Because he is faithful in his doing. यानी यीशु अपने कार्य में विश्वास योग्य परमेश्वर है। Hebrews chapter 3 and verse 6 says, but Christ is faithful as the son over God's house, and we are his house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory.
किंतु परमेश्वर के घराने में मसीह तो एक पुत्र के रूप में विश्वास करने योग्य है, और यदि हम अपने साहस और उस दशा में विश्वास को बनाए रखते हैं तो हम भी उसका घराना हैं। If we want to become a house of God, then we should believe and we should look to Jesus. अगर हमें परमेश्वर का घर बनना है तो यीशु को ताकना है, because we know that he is the Son of God, he is God and he is coming back. That's why we need to look to Jesus, because he is faithful in his doing. यीशु ने जो कहा वो किया। वो कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा तो वो संभालता है। वो कहता है मैं तुम्हें चंगाई दूंगा तो वो देता है। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए मार्गों को तैयार करूंगा तो वो करेगा, करता है और कर रहा है अजीजों। इसलिए हमें यीशु को ताकना है, बिकॉज ही इज फेथफुल इन हिज डूइंग। और फिर और हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ही एम्पैथाइजेस अस इन आवर वीकनेस, यानी जो यीशु है वो हमारे कमजोरियों के अंदर भी हमें सांत्वना, हमें दिलासा देते हैं। Hebrews chapter 4 verse 15 says, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वह ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति न रख सके, उस हर प्रकार से वह ऐसे ही परखा गया है जैसे हमें, फिर भी वह सर्वदा पाप रहित है। For we do not have a high priest who is unable to empathize us with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. हमारी दुर्बलताओं में वो हमारा सहायक है, हमारी वीकनेस के अंदर वो हमें उठा के चलता है। वो कोई शर्त नहीं रखता, चाहे हम निर्बुद्धि हो, चाहे हम पापी हो, चाहे हम बहुत ही कुकर्मी हो, मगर जब हम अपनी गिल्टी को मान लेते हैं, जब हम यीशु को स्थान देना शुरू करते हैं, तो यीशु आता है और हमारी दुर्बलताओं को दूर करता है, हमारी दुर्बलताओं को दूर करता है। आप ये सोच लीजिए, जो पापी नेचर है अजीजों, वो हमारे अंदर एक वायरस के समान है जो टाइम टू टाइम हमें बूस्ट करता है कि हम गलत कामों को करें। मगर यीशु और यीशु का पवित्र वचन, परमेश्वर का वचन एक ऐसी वैक्सीन के समान है जो वायरस के प्रभाव को हमारे अंदर कम कर देता है। इट रिड्यूसेस द इंपैक्ट ऑफ दिस वायरस ऑफ सिन, बिकॉज दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड हु लिव्स इन अस। यानी ये परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर जीवित है, वो हमारी दुर्बलताओं में हमारी मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि हमें स्ट्रेंथ देता है ताकि हम फेस करें, ताकि हम उसके साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। ऐसे बहुत से लोग आपके चारों तरफ भी पाए जा सकते हैं अजीजों, जो हो सकता है हमारी दुर्बलताओं के अंदर हमारी मजाक उड़ाते हो। मैं जब छोटा था तो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। दूसरी बात, मेरे रंग को देखकर एक क्रिश्चियन स्कूल के अंदर मेरी मजाक उड़ाई जाती थी, और काफी जो बच्चे थे वो मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। वाई आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इस चीज को, ऐसा वो करते थे। और ये ट्रू स्टोरी है मेरे लाइफ की। मगर जब मैं प्रिंसिपल जो थे उनसे शिकायत करने जाता था तो वो कहते थे उनको थैंक यू बोल दो, उनको कोई असर नहीं पड़ता था। लोगों ने एक ऐसी मेरी इमेज बना ली थी अपने अंदर कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, और मेरे साथ साथ के जितने भी बच्चे थे हम सबको वो तुच्छ जानते थे, हमारे साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता था। देन हमने जो कमजोर थे उनका एक सर्कल बनाया, उनको हमारे साथ किया, और हम आपस में दोस्त बन गए, आपस में एक दूसरे के कमजोरियों के हमने बांटना शुरू कर दिया। और जब यीशु मसीह का काम हमारे जीवन में होना शुरू हुआ अजीजों, जब हम यीशु मसीह को ताका, हमने प्रिंसिपल को भी नहीं ताका, हमने अपने पेरेंट्स को भी नहीं ताका, हमने फैकल्टी को भी नहीं ताका, हमने दूसरों से मदद नहीं मांगी, हमने यीशु से मदद मांगी, और यीशु ने हम बच्चों की मदद करी। दुर्बलताओं में हमारा वो साथी है, हमें उठाने वाला परमेश्वर है, हमारे मजाक नहीं उड़ाता, हमारे साथ रहता है, हमें ताकत देता है, हमें शक्ति देता है।
और फिर कई सालों के बाद जब मैं उनसे मिलता, मैंने जब अपनी एंजरिंग करी और उनसे मिला, तो उनके दिमाग में वही चीज थी और वहां पर मैंने उनको करेक्ट किया। मैंने बोला हम्बल तरीके से, मैंने कहा सर यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट एंड यू नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल। आपको देखना है सर, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो 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 निर्बल होते हैं, जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उनकी मजाक नहीं उड़ाई जानी चाहिए, बल्कि उनके साथ दोस्ती का व्यवहार करना चाहिए, उनको उठाते हुए चलना चाहिए। हम तो इंसान हैं और यीशु ने हमारे आगे ये एक आइडियल सेट किया है कि हमें जैसे यीशु ने हमारे साथ किया वैसे ही हमें दूसरों के साथ भी करना है। इसलिए भी हमें यीशु को ताकना है, क्योंकि वो हमें साथ लिए चलता है अजीजों, पीछे नहीं छोड़ता, पीछे नहीं छोड़ता, हमारे साथ लिए चलता है। इसके द्वारा भी हम अपनी रेस को, अपने दौड़ को पूरी कर सकते हैं। फिर हमें क्यों देखना है यीशु को? He taught us to be obeyed as he was. उसने हमें सिखाया आज्ञा पालन करना जैसा वो आज्ञाकारी था। हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 8 के अंदर लिखा हुआ है, यद्यपि वह उसका पुत्र था, फिर भी यातनाएं झेलते हुए उसने आज्ञा का पालन करना सीखा। प्रेज गॉड फॉर दैट। Son though he was, he learned obedience from what he suffered. So these all things Jesus implemented himself in his life, and he taught all of us a lesson of morality, faith and obedience, uprightness, etc. बहुत सारी चीजें यीशु ने हमें सिखाई। आज्ञाकारिता के अंदर या आज्ञा पालन के अंदर जब हम चलते हैं यीशु को देखते हुए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं जिसके अंदर हमें बल की नहीं चलना है, और वो बल, वो शक्ति हमें सिर्फ पवित्र आत्मा दे सकता है। पवित्र आत्मा हमें दे सकता है। यीशु परमेश्वर होकर जब वो शारीरिक दशा में इस संसार में आया तो क्या हुआ? उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने एक भी आज्ञा परमेश्वर की नहीं तोड़ी, क्योंकि वो खुद एक लॉ था, वो खुद एक आज्ञा था। उसने सिखाया यू शुड ओबे, तुम्हें आज्ञाकारी, तुम्हें अनुसरण करना है, तुम्हें आज्ञा पालन करना है परमेश्वर का। गार्डन ऑफ ईडन में जो आज्ञा तोड़ी गई थी, डिसओबीडियंस हुआ था, और वो ही सेकंड एडम जब यीशु इस संसार में आया उसके द्वारा वो ओबीडियंस पूरा हुआ। और यीशु ने सिखाया वी शुड ओबे गॉड, हमें परमेश्वर को क्या करना है? उसकी आज्ञा का पालन करना है। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है अजीजों। हमें इंप्लीमेंट करना है, हमें अपने फेथ को बरकरार रखना है, हमें अपने मोरालिटी को, अपनी मॉरल वैल्यूज को, क्रिश्चियन वैल्यूज को हमें नहीं छोड़ना। ऐसे बहुत से जीवन में संकट आएंगे, ऐसे बहुत से स्तर आएंगे जहां पर हम कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ेगा, बट नो, अगर चीज परमेश्वर विरोधी है या गलत है तो वी कैन नॉट एंड वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस ऑल डीड्स which will be against God, but we should obey him. Consequences may be whether कुछ भी हो सकते हैं consequences हमारे जीवन के अंदर, चाहे वो हमारे फेवर में हो, चाहे वो हमारे फेवर में ना हो, but we should obey him in order to complete our race of life. We should look to Jesus. We must look to Jesus. हमें यीशु को ताकना है, यीशु को ही देखना है। और क्यों देखना है? क्योंकि सब यीशु ने पहले ही पूरा कर दिया और हमें ये सिखा दिया कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो, और मुझे देखते हुए चलो, मेरे साथ बन जाओ और मेरे अंदर समा जाओ, मेरे अंदर बन जाओ। बिकॉज जीसस एम्ब्रेसेस अस विद लव एंड विद केयर। यीशु हमें गले लगा देते हैं। अब यहां पर जब हम देखते हैं अजीजों, तीसरी चीज कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यीशु को ताकने में हमारे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। द ऑब्स्टेकल्स इन लुकिंग जीसस, वो क्या होता है? सबसे जो पहली चीज जो पाई जाती है
Matthew chapter 14 and verse 30, यहां पर लिखा हुआ है, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. When we see our own situation, ये बाधाएं आ सकती हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, जब हम अपना अपना देखते हैं, वो एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हमारे जीवन में आता है यीशु को देखने के लिए। और यहां पर एक उदाहरण है कि जब यीशु पानी पर चल रहे थे तो पतरस कहता है कि मुझे तेरे पास आने दे, मुझे आज्ञा दे दे यीशु, मैं आऊंगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु की ओर ताक रहा था, उसने इधर उधर नहीं देखा, वो यीशु की ओर ताक रहा था। यीशु ने कहा चला, और जैसे ही पतरस जो था वो चलने लगा पानी के ऊपर, है ना, तो क्या हुआ? जैसे ही उसका ध्यान यीशु की ओर से भटका, है ना, एक ऑब्स्टेकल उसके जीवन में आया, और जब उसने सिचुएशन को देखा, मैं कहां चल रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे चारों तरफ, तो वो लहरों को देख के डर गया और उसने अपने विश्वास को खो दिया और डूबने लगा। अजीजों, यीशु को ताकना, है ना, और जैसे ही उसकी तरफ से ध्यान हटा वो डूबने लगा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको उठाया और कहा, तेरा विश्वास कहां रहा? यही तो चीज है, हमारे जीवन के अंदर एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है कि यीशु को देखना भी या यीशु के पीछे चलना भी, उसके अंदर हम अपने बेनिफिट्स को, अपने हम लाभ को ढूंढते हैं। We seek our own benefits by looking Jesus for the way of Christ. हमें अपने बेनिफिट से मतलब है, इसलिए हम यीशु को ताकते हैं। और जहां हमने यीशु को ताकना छोड़ दिया, जहां हम अपनी सोचने लगे, जहां हम सेल्फिश हो गए, जहां हम अपने ही डिजायर्स को देखने लगे, वहां हम डूब जाएंगे अजीजों। हम वहां पर गोते खाएंगे, वहां पर हम नहीं चल पाएंगे। अपने जीवन के अंदर हो सकता है कि हम अपने जीवन को नाश कर बैठे, हो सकता है कि हम अपने जीवन में असफल हो जाएं, असफलताओं को प्राप्त ना करें। ये एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। कहते हैं हमारा दुख, हमारा ये, मेरा वो। मगर जब हम दूसरों को देखते हैं अजीजों, तो हमसे बड़े दुखी वो हैं। If you really want to see the sadness, if you really want to see the sufferings, grief, go to the hospital in emergency ward. You will see and you will face lots of things. You will have lots of examples, lots of epitomes of sufferings, of grief. But by the grace of God we are okay. क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को ताकते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम यीशु को ताकते हैं। और क्या बाधाएं हो सकती हैं? When we see our own interest, goodwill, Philippians chapter 2 and verse 4 says, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। Not looking to your own interest, but each of you to the interests of the others. दूसरों के हित को भी हमें देखना है, हमें सिर्फ अपना अपना नहीं सोचना। और ज्यादातर लोग अपना ही अपना संसार के अंदर सोचते हैं, इसलिए वो यीशु को देखने में असमर्थ हैं, यीशु को अपने जीवन में ताकने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो अपना अपना देखते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, हमें दूसरों को भी देखना है, हमें अपने आप को उनकी जगह रख के देखना है। और मैं आपको वचन के साथ कहता हूं, परमेश्वर के उस प्रॉमिस के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बोझ दे देगा, बर्डन भर देगा दूसरों के लिए, ताकि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकें, आप उनके लिए मांग सकें। और जब उनका पूरा हो जाएगा अजीजों, ऑटोमेटिकली हमारा भी पूरा हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट सीक आवर ओन इंटरेस्ट, बट वी शुड सीक अदर्स इंटरेस्ट एज वेल। दूसरों को भी हमें देखना है अजीजों। और ये भी एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ी एक बाधा है, जब हम अपने ही इंटरेस्ट को देखते हैं, हम अपनी ही चिंता करते हैं और दूसरों को हम छोड़ देते हैं, चाहे वो कुछ क्यों ना हो, चाहे वो कुछ क्यों ना हो। तीसरी चीज ऑब्स्टेकल के बारे में यहां पर है, when we look others and compare things,
और सबसे बड़ी चीज है जब हम दूसरों को देखते हैं और चीजों की हम तुलना करते हैं। 2 Corinthians chapter 10 and verse 17, boast on the Lord only। और यहां पर मैं कैसे जोड़ूंगा परमेश्वर पर घमंड करने वाली बात? परमेश्वर ने हमें जितना दिया उसमें हमें संतुष्ट होना है, हमें परमेश्वर के हमेशा हमेशा आभारी होना है और उसको धन्यवाद देना है। मगर हम ऐसा नहीं करते। काफी लोग क्या करते हैं, जब दूसरों के बैंक बैलेंस को देखते हैं या दूसरों की जब चीजों को देखते हैं तो वो लालच खाते हैं, वो कंपेयर करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं और दुआ में कहते हैं तूने तो हमें ये दिया मगर उसके पास देख आईफोन है, उसके पास देख एक बड़ा मैकबुक है, मैक का लैपटॉप है, हमारे पास तो छोटा मोटा लैपटॉप है, उसका देख घर कितना बड़ा है। परमेश्वर तूने तो हमें छोटा सा घर दिया है, थोड़ा बड़ा घर दे दे, थोड़ा तो हम पे वो कर दे। When we start comparing the blessings of God with the worldly things, it will be the greatest obstacle in looking Jesus। यीशु को देखने में ये सबसे बड़ा हर्डल होता है और यहां पर हम परमेश्वर के दिल को दुखाते हैं। अजीजों, एक सिंपल से एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हमारे बच्चे, अगर हमारा पॉकेट जो हमारे बच्चों के लिए जो अलाउ करता है, सपोज हमारे बच्चे ने कुछ मांगा, हमने साइकिल उनको दी। एक बेसिक चीज से मैं स्टार्ट करता हूं, साइकिल हमने दी और पिता ने बड़े हर्ष के साथ दी और जो बच्चा है काफी खुश हुआ उस साइकिल को देखकर, किस किया अपने पापा को, धन्यवाद दिया, गले लगा, लाड किया, है ना, और वो साइकिल को लेके चला गया। और शाम को जब वो वापस आता है तो बहुत निराश होता है, बाप उसको देखकर दुखी होता है। वो कहता है कि बेटा क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, तू क्यों ऐसा बैठा हुआ है, क्या हुआ, साइकिल तुझे पसंद नहीं आई, साइकिल तुझे अच्छी नहीं लगी, क्या हुआ बेटा, चोट तो नहीं लगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। बहुत विचार बाप के दिल में चल रहे थे। बच्चा जो था कुछ नहीं कहता और चाबी फेंक कर जमीन पर चला जाता है। बाप देखता है कि चाबी नीचे गिर गई, उस चाबी को उठाता है, उसका दिल दुखता है, वो कहता है कि इसने चाबी क्यों फेंकी। वो जाता है और कहता है बेटा, सर पे हाथ फेरता है और कहता है बेटा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद यू, व्हाई यू आर सो सैड, टुडे यू गॉट द न्यू बाइसिकल आई हैव बॉट फॉर यू, व्हाट हैपेंड विद यू माय सन, टेल मी। बच्चा पता है क्या बोलता है? बच्चा कहता है पापा आपने तो मुझे 3000 की साइकिल दिलाई जिसमें तो गियर भी नहीं है, मैं तो आज मेरे दोस्त की साइकिल को देखा उसमें तो गियर थे, उसकी साइकिल महंगी थी पापा, 10,000 की थी। सोचिए बाप को कितना दुख हुआ होगा, उसके दिल को धक्का पहुंचा होगा। उसने ये सोचा होगा मैंने तो अपने बच्चे को अपना प्यार से दिया है ना, मगर ये ऐसे कर रहा है। सोचिए, और ये सोचिए जब हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को दूसरे चीजों से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर को क्या हम आदर दे रहे हैं, क्या परमेश्वर को हम सम्मान दे रहे हैं, या हम परमेश्वर को दुख दे रहे हैं। इट इज द ऑब्स्टेकल माय फ्रेंड्स, इट इज द ऑब्स्टेकल टू लुकिंग जीसस इन द रेस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की रेस के अंदर, हमारे जीवन की भागदौड़ के अंदर यह भी एक हिंड्रेंस है, एक रुकावट है, एक बाधा है। अब यहां पर चौथी चीज जब हम देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटकम्स टू लुकिंग जीसस, यानी क्या परिणाम हो सकते हैं यीशु को देखने के लिए। और यहां पर पहली चीज जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 29 वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा चला आ, पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। यानी वे विल वॉक कंटिन्यूसली ऑन द वे ऑफ गॉड बाय फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। कोई हमें रोक नहीं सकता, हम यीशु को ताकते हुए चलते रहेंगे, नो मैटर्स, चाहे आंधी आ रही है, चाहे तूफान आ रहे हैं, चाहे लहरें हमारे जीवन के चारों तरफ आ रही हैं, बट वो आपको डुबो नहीं सकेंगी, वो आपको जला नहीं सकेगी। बस आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलते हुए अपने पूरे गोल को पूरा करेंगे। हालेलुया, बिलीव दैट, विश्वास कीजिए इस चीज का, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही वेस तैयार कर दिए हैं।
बस उस पे हमें चलना है। ये एक ऐसा वे है जहां पर आग लगी हुई है, मगर वो आग आपको जला नहीं सकती। और वो आग परमेश्वर ने नहीं लगाई, परमेश्वर ने उस आग को नहीं लगाया। परमेश्वर तो आपको प्रोटेक्ट करेगा उस आग के अंदर से, और वही तो हमारा जीवन है, वही तो हमारा जीवन है। और वो आग क्या है? वो ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद तो डूबे हुए हैं और दूसरों को भी डुबाना मांगते हैं। खुद तो परमेश्वर को नहीं जानते और दूसरों को भी परमेश्वर की राह पे से भटकाना मांगते हैं। वो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, मगर उनके लिए हमें दुआ करनी है, उनको शाप नहीं देना, उनके लिए हमें दुआ करनी है। और नो मैटर्स वॉट एवर विल बी हैपन, बट वी विल कंटिन्यूसली वॉक ऑन द वे ऑफ गॉड बाय द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। दूसरा आउटकम, वी डोंट बी फेंटेड और डिसमेड। Acts chapter 2 and verse 25 says, David said about him, I saw the Lord before me, because he is at my right hand, I will not be shaken। क्योंकि दाऊद के विषय में ये कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। कितना महान यहाँ पर एक राजा भी परमेश्वर को देख रहा है। वो अपने जीवन में कैसे सफल हुआ अजीजों? वो अपने जीवन में परमेश्वर को देखते हुए ही सफल हुआ। कुछ भी हो जाए, उसके जीवन में क्या परिस्थितियां आई, सब कुछ आया, मगर तब भी वो परमेश्वर को ताकते हुए चला। और वो ये विश्वास के साथ कहता है कि मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर पिता मेरे साथ है और वो मेरे सामने है, और मैं बस उसी को देख के चलता रहूंगा। हमें भी राजा दाऊद के समान ही एक ऐसी टेस्टिमनी को देना है, और हमें भी अपने दिलों में घबराना नहीं, अपने आप को हमें डाउन नहीं करना, बल्कि परमेश्वर को ताकते हुए चलना है। वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। तीसरा आउटकम ये निकलेगा, हम रूपांतरित हो जाएंगे। 2 Corinthians chapter 3 and verse 18 says, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। We will be transformed। जब हम यीशु को देखते हुए चलेंगे, हम रूपांतरित हो जाएंगे। जो हम पहले करते थे वो हम नहीं करेंगे, मगर वही चीज करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। उसकी इच्छा को हम पूरी करेंगे, उसके विल को अपने जीवन के अंदर रख छोड़ेंगे, उसकी विल के पीछे हम चलेंगे। And it will be automatically done by the power of the Holy Spirit in our lives। हमें ये आउटकम हमारे जीवन के अंदर आएगा। कितना महान वायदे परमेश्वर ने किए, और वो समर्थ है पूरा करने के लिए। क्या हम समर्थ हैं विश्वास के अंदर उन वायदों को अपने जीवन में लेकर चलने के लिए? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आर वी एबल? आर वी एबल? क्या हम समर्थ हैं परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में लेने के लिए, चलने के लिए? क्योंकि परमेश्वर समर्थ है वो पूरा करने के लिए। क्या हम में दम है उन वायदों को लेकर चलने के लिए? विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, प्यार के साथ, भरोसे के साथ, परमेश्वर की इच्छाओं के साथ। आर वी एबल टू डू दिस? ऑफ कोर्स, एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर नॉट, बट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट वी विल बी। और रूपांतरित होते जाएंगे अजीजों। वेरियस टेस्टिमनी वी कैन सी अराउंड अस इन द जेल। एक जेल के अंदर भी हम एक बहुत सारी टेस्टिमनीज को देख सकते हैं। जब वो यीशु को जानते हैं, जब वो इस वचन को वो जानते हैं, तो क्या होता है? वो रूपांतरित होते जाते हैं, वो सीखते जाते हैं, वो परमेश्वर के पीछे चलते जाते हैं। जैसा मैंने अपने पिछले उसमें एक टेररिस्ट के बारे में बताया था, IAS का एजेंट था, मगर बाद में जब उसने कंपेयर किया बाइबल को और बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तो उसने अपने जीवन को बदल दिया। उसने क्या, पवित्र आत्मा ने बदला, और वो कब ट्रांसफॉर्म्ड हो गया उसको भी पता नहीं। और आज वो परमेश्वर का प्रचार भी करता है, मगर उसको ये भी बात पता है कि एक ना एक गोली पर उसका नाम जरूर है।
मगर फिर भी वो नहीं डरता, फिर भी वो भय नहीं खाता, फिर भी वो व्याकुल नहीं होता, मगर वो ये कहता है मेरा परमेश्वर मेरे आगे है और मैं उसके पीछे चलूंगा। डू वी हैव दिस टेस्टिमनी इन आवर लाइव्स? क्या ऐसी टेस्टिमनी क्या हमारे जीवन में है अजीजों? ऐसी टेस्टिमनी को, ऐसी गवाहियों को हमें अपने जीवन में रखना है, ऐसे विचारों को अपने जीवन में रखना है। यहां पर एक कहानी के साथ मैं अंत करूंगा अजीजों, कि एक मिशनरी था नॉर्थन चाइना, वेस्टर्न चाइना के अंदर, और वो मिशनरी जब प्रचार को कर रहा था तो क्या हुआ कि जो लोग थे उसको मारने के लिए आए, और लोग जब उसको मारने के लिए आए तो वो भागा और एक सी कोस था उसके अंदर कूद गया और वो तैरने लगा और लोग भाले फेंक रहे थे, लोग क्या क्या फेंक रहे थे, मगर फिर भी वो तैर तुरा के वो दूसरी साइड निकल गया, बच गया। जब उसने चर्च के अंदर ये टेस्टिमनी दी तो एक ने पूछा कि आपने ये एक बड़ी गवाही आपने दी है कि परमेश्वर ने आपको बचाया, तो आपको जब पानी के अंदर थे, जब आप बच के भाग रहे थे, तो आपको कौन सी वर्ष याद आई? है ना, जनरली ये होता है जब हम रूपांतरित होते हैं या कुछ हमारे साथ होता है तो हमें परमेश्वर की वर्ष याद आती है ना। यहोवा मेरा चरवा है, इट इज द बिगेस्ट कह सकते हैं आप, एक चैप्टर है हमारे जीवन के अंदर जो हमें रटा हुआ है, बचपन से हम सीखते हुए आए हैं। ऐसे ही उससे पूछा गया तो उसने बड़े स्ट्रेंज वे के अंदर बोला वर्ष, ऐसे करके बोला वर्ष, क्या वर्ष? जब मैं पानी के अंदर था, जब मैं तैर रहा था तो मुझे ये पता था, मुझे कोई वर्ष याद नहीं आई, मगर मुझे ये पता था कि यीशु मुझे लेके जा रहा है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं पानी के अंदर था तो मुझे कोई वर्ष याद नहीं आई, मगर मुझे ये पता था कि यीशु मुझे लेके जा रहा है, यीशु मुझे पार पहुंचा रहा है, यीशु का बाड़ा, यीशु की हिफाजत मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या ये टेस्टिमनी हमारी है? क्या हम अभी भी वर्सेस पे अटके हुए हैं कि आज कौन सी वर्ष हमारे लिए है या कौन सा वचन हमारे लिए है? क्या हम यीशु को ताकते हुए चल रहे हैं? क्या एज अ चर्च हम यीशु की या हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं? क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है? हम क्या कर रहे हैं अजीजों? ये एक सबसे बड़ा मैं कहता हूं एग्जाम्पल था जो उस मिशनरी ने हमारे सामने सेट किया। हमें भी ऐसे एग्जाम्पल को सेट करना है, हमें भी ताकते रहना है परमेश्वर को, हमें भी यीशु के पीछे ताकते हुए चलते रहना है। और हम जानते हैं कि यीशु हमारा हाथ कभी भी उन रास्तों पे नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप मुड़ जाएं तब भी वो पकड़ के अपने पास लेकर आएगा, मगर वो जब हम संपूर्ण तरीके से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं कर देते। वी शुड बी डेडिकेटेड, वी शुड बी सरेंडर्ड आवरसेल्व्स इनटू द पावरफुल हैंड्स ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के सामर्थी हाथों के अंदर सरेंडर करना है। चर्च है, कांग्रीगेशन है, चर्च कांग्रीगेशन से बनता है अजीजों, और भला है कि सारी कांग्रीगेशन यीशु को ही ताकते हुए चले, परमेश्वर को ही ताकते हुए चले। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि परमेश्वर जब बाड़े से हमें भरता है, अपनी ब्लेसिंग से जब हमें भरता है, तो भले ही वो सांसारिक दृष्टिकोण से कम क्यों ना हो, मगर आत्मिक दृष्टिकोण से वो हमारे लिए बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं देने वाला है, परमेश्वर स्वयं रूपांतरित करने वाला है, परमेश्वर स्वयं हमारी देखभाल करने वाला है। इसी तरीके से अजीजों, यहां पर जो लिखने वाला है वो अपने कलीसिया को, या वो जो लोग हैं जिनको वो हिब्रूस के अंदर लिख रहा है, वो यही कह रहा है कि यीशु की ओर ताकने का मतलब परमेश्वर की मिरास को पाना, परमेश्वर के राज्य में जाना और परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को लेना। ये यीशु की ओर ताकने का मतलब है अजीजों। और दूसरों के सामने एक ऐसे गवाही के रूप में आना कि दूसरे भी प्रेरित हो और दूसरे भी यीशु को ग्रहण करें आपके जीवन के द्वारा। और मैं यकीन कहता हूं कि
जब हम ऐसा करेंगे तो उसका रिवॉर्ड भले ही हमें यहां पर ना मिले, मगर हमारा जो परमानेंट घर है वहां पर मिलेगा, परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में पूरी करे। God bless you all by hearing and reading His holy words. Amen. Praise God for the wonderful words of God, and I hope that you receive something good in your family and in your life. और अब ये वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे, और जिसके दौरान हम अपने हथियों को इकट्ठा करेंगे और परमेश्वर के समक्ष उसके सामने हम लेकर आएंगे। We will collect our offering during this song, और जो लिया गया है सॉन्ग नंबर 1 इंग्लिश बुक में से, ओ फॉर 1,000 टंग्स टू सिंग, ओ फॉर 1,000 टंग्स टू सिंग। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा दें। My great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। आइए हम अपने ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें जो हमने अपने घरों पर रहकर कलेक्ट करी, ताकि हम परमेश्वर की वेदी के सामने उनको लाएं, ताकि जो ऑफरिंग है वो परमेश्वर के जलाल में इस्तेमाल हो। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद से शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता। प्रार्थना करते हैं खास तौर से पिता, हमारे जो भेंटे हम आपके चरणों पर लेकर आते हैं, ये आपके कामों में, आपके जलाल में इस्तेमाल हो, और हम में से हर एक जने पिता जो भेंटों को अपने आपके सामने लेकर आते हैं उनको आप आशीष दें, आपका अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर बने, और पिता जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कत, जो भी समस्याएं हैं पिता, उनके जीवन से आप दूर करें, और आपके नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए पिता। हम संपूर्ण आदर महिमा
आपको देते हैं, हमारा जो भेंट है वो आपको ग्रहण योग्य हो। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अजीजों, ये वक्त होगा चर्च अनाउंसमेंट्स का, कलीसिया इश्तिहारों का, और हम उन बातों को जानेंगे जो कि हमारे चर्च से रिलेटेड है। और मैं निवेदन करता हूँ मिस्टर मिलिक जेम्स जी कि वो आएँ और चर्च अनाउंसमेंट्स को हमारे साथ शेयर करें। सबको जय मसीह की। चर्च अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं कि जैसे अनाउंस किया जा रहा था कि हम लोग चर्च की इबादत 27 तारीख से शुरू करेंगे, और अभी कुछ नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं बिशप साहब की तरफ से, तो अभी हम चर्च नहीं खोल रहे हैं। अगर जब भी खोलेंगे आप तक सूचना दे दी जाएगी पास्टर साहब के द्वारा, या आपको मैसेज पहुंच जाएगा। आप ज़रूर से सर्विस को अटेंड करें और सूचनाओं को सुनते रहें। ऑनलाइन बाइबल स्टडीज़ चालू है, तो आप लोग जहाँ भी है उसमें शिरकत कर सकते हैं। आरकपुरम, गुड़गांव और जहाँ भी चल रही है आप सब में शिरकत करें और परमेश्वर के वचनों को सीख के उसमें बढ़ते जाए। प्रार्थना करें पास्टर साहब के लिए जो सेंट स्टीफन में भर्ती है, कि परमेश्वर उनको शिफा का दान दे और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके और फिर से हमारे साथ आराधना में शामिल हो। तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, और भी दीगर लोग हैं जो हमारी चर्च के बीमार हैं, बुजुर्गों के लिए आप सब लोगों को प्रार्थनाओं में रखें। संडे स्कूल आज 4:30 बजे होगा जूम पे। आगे की जानकारी के लिए डॉक्टर मित्रा जॉर्ज से संपर्क कर सकते हैं, या आपके संडे स्कूल टीचर्स से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, वो आपको आगे की जानकारी देंगे। तो ज़रूर से आप इंकरेज करें बच्चों को कि संडे स्कूल में अटेंड करें जूम के द्वारा। आपसे अनुरोध है कि आपके जो भी ऑफरिंग्स आप जमा करते हैं घर पे, जब भी आपको समय मिलता है, एट ए कन्वीनियंट टाइम यू कैन कम एंड डिपॉजिट ऑफरिंग विद द चर्च अकाउंटेंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको मौका मिले, आप जब भी सर्विस अटेंड करते उस टाइम अपना हदिया ज़रूर से जमा करें, और अपने समय में आके जब भी ऑफिस जा रहे हैं या चर्च के पास में हो तो ज़रूर से आके अपना हदिया आप चर्च में दान करें। एम्पायर्स की मीटिंग, जवानों की मीटिंग हर रविवार को 2 बजे होती है, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्रेसिडेंट, एम्पायर के प्रेसिडेंट उत्कर्ष तिर्की से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और उनसे अधिक जानकारी दे सकते हैं। ज़रूर से मैं माता पिता से अनुरोध करूँगा कि इस टाइम में बच्चों को ज़रूर एनकरेज करें कि वो बाइबल स्टडीज़ को अटेंड करें। कंफर्मेशन क्लासेस अभी शुरू हुई है। जितने लोग कंफर्मेशन क्लासेस के लिए रजिस्टर कराए हैं वो मिस्टर संजय से या मिस्टर प्रशांत से, प्रशांत प्रभाकर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसकी आगे की जानकारी वो देंगे। जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर कराए हैं, जिनकी क्लासेस हो रही है, उनके लिए अनाउंसमेंट है, जिन्होंने 1 महीने तक क्लासेस अटेंड करी है। मेंस फेलोशिप, प्रेयर फेलोशिप मिलती है हर शनिवार को सुबह 8 बजे। तो अगर आपके कोई प्रार्थना का विषय है, कोई बीमार है या परेशानी में है, तो आप अपनी प्रार्थनाओं के विषय भाई जॉली सैमुअल को या पास्टर शेरन को आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो हम तक आपकी प्रार्थनाओं के विषय पहुंचा देंगे। कोई भी जन हो, कैसी भी समस्या हो, हम लोग चर्च में शनिवार को सुबह 8 बजे मिलते हैं। ज़रूर से हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। ज़रूर से आप अपनी प्रार्थनाओं के विषय पास्टर साहब को या भाई जॉली को दे सकते हैं। थैंक यू। परमेश्वर हमारे साथ रहा, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे साथ रहेगा। और इस पूरे वर्षिप के दौरान परमेश्वर की उपस्थिति हमने महसूस की, और अब ये हमारा आखिरी पड़ाव है। आइए हम दुआ के साथ सब रुखसत हों और हम अपनी आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पूरी वर्षिप के दौरान आप हमारे साथ रहे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे हामी मददगार रहे, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता, आज की जो वर्षिप पिता जो है ये आपको ग्रहण योग्य हो, और पिता हम सबके साथ आप रहें और आशीष बरकत दें। हम में से हर एक जने को हम आपके हाथों में देते हैं, और इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होके मांगते हैं, आमीन।
Let us receive the benediction. आइए हम benediction के साथ रुखसत होंगे. And now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, especially this congregation, now and forevermore. Amen.